स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके कल काइंड्स ऑफ सेंटेंस समाप्त हो गए थे और टेंस भी सारे समाप्त हो गए और जो भी थे, आज हम आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन शुरू कर रहे हैं कि डायरेक्ट और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे आप चेंज करेंगे। तो डायरेक्ट क्या होता है, जो मतलब किसी बात को डायरेक्ट कहना। जैसे वक्ता के कहे शब्दों को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। जैसे कोई बात करता है उसको दो तरीके से कह सकते हैं, एक तो हम उससे डायरेक्ट कह सकते हैं और एक उसको इनडायरेक्ट कह सकते हैं। तो जैसे वक्ता के शब्दों को दो प्रकार से कहा जाता है। वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना, मतलब जो उसने कहा उसी तरह से कहना। एग्जाम्पल के तौर पर ही सेड, उसने कहा आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। अब यही टेंस है, इसको जब इनडायरेक्ट हम करेंगे, इनडायरेक्ट कहेंगे हम वक्ता के कहे शब्दों का ज्यों का त्यों न कहकर, मतलब कि रहेगा उनका भाव प्रकट किया जाता है, मतलब कि भाव वही रहेगा लेकिन ज्यों का त्यों नहीं बोला जाएगा, उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे कि अब इसी टेंस का था ही सेड दैट, कहा कि ही वाज राइटिंग, कि वो लिख रहा था। मैं लिख रहा हूँ, वो लिख रहा था, मतलब उसको बात वही है, अर्थ वही है। अब क्या होता है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो आपको सबसे पहले से उसके रूल्स जानने पड़ते हैं। तो डायरेक्ट नरेशंस जो होते हैं उनको दो भागों में हम बांटते हैं। जो डायरेक्ट आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उनको डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब आप कहेंगे, अब आप यही नहीं जानते कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। तो आइए हम आपको ये बताएं। आप इतना जान गए, जो डायरेक्ट कहा जाता है ज्यों का त्यों, वक्ता के वाक्य को कहना डायरेक्ट कहा जाता है, और वक्ता के वाक्य को ज्यों का त्यों ना कहकर उसका आशय प्रकट करना, तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। इतना आपने समझ लिया, नोट कर लेना। अब हमने आपसे बताया डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब आप कैसे जानेंगे कि जी जैसे वाक्य लिखा है, जी डायरेक्ट नरेशन लिखा है। अब इसमें इस वाक्य में आप कैसे जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है। तो आइए हम आपको ये बताते हैं। जो वाक्य स्टार्टिंग शुरू में होता है इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाले भाग को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब और भी बात हम आपको लिख रहे हैं, आपको बताएंगे। अब इस वाक्य में जैसे प्यूपिल से द मिनिस्टर विल कम वेरी सून, अब इसमें कहाँ आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ है। तो आपका इन्वर्टेड कॉमा आप देखेंगे पहले वाला भाग हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और ये भाग हो गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग हो गया रिपोर्टेड स्पीच। आपने जान लिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं, और डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होता है। अब आप इसको डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, आइए हम इसी टेंस को आपको बताते हैं। इसके रूल्स होते हैं, जैसे अभी जो आपको रूल्स चेंज करेंगे वो असर्टिव सेंटेंस के आप रूल्स चेंज करेंगे। फर्स्ट जो हम आपको चेंज कराएंगे अभी इनका थोड़ा बताया दे रहा है। जैसे यही वाक्य है तो आप लेंगे प्यूपिल से, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं,
पहला चेंज क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, दैट हो जाता है। इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, दैट। द मिनिस्टर विल कम वेरी सून। हो गया, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट और ये था डायरेक्ट। आपने इसमें ओनली क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, दैट का प्रयोग किया, जो यहाँ पे अर्थ आ रहा है इसका की। लोगों ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर वेलकम बहुत ही जल्दी आएंगे, ठीक है। इसका आपने किया, इसका आप कर रहे हो तो ही सेज, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे आप, दैट इट इज वेरी हॉट इन इलाहाबाद। आपने बना लिया। अभी हमने आपको जो सॉल्व कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस को कर रहे हैं, मतलब अभी एग्जाम्पल को किया है, दैट ओनली लगाया है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। ये डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट, इसके दोनों हो गए। बट अभी कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस को, तो रूल्स उसको जो रहते हैं, पहला रूल्स ये रहता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, उसकी जगह पर हम दैट का यूज कर देते हैं। दूसरा रूल्स ये रहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, आप जान गए रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के आगे वाला भाग, यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो पीछे वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो पीछे वाला भाग वाक्य चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल लिखे दे रहे हैं आपको दो चार, तो इससे समझ में आ जाएंगे। रीमा टेल्स me, comma, inverted comma, the father is ill. इन्वर्टेड कॉमा। हमेशा याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टेड स्पीच ये है, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद जब वाक्य शुरू होगा तो उसका पहला अक्षर बड़ा बनाया जाएगा। अब आप इसमें देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग, हमने आपको बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच तब चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो ये रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होगा। तो रीमा टेल्स मी, टेल्स मतलब कि प्रेजेंट टेंस का कहती है, तो आप इसको इनडायरेक्ट बना रहे हैं, ये डायरेक्ट है। तो रीमा टेल्स मी that the father is ill। इन्वर्टेड कॉमा हट गया है, दैट का प्रयोग हो गया। अगर यहाँ पे होता, ये तो आपका हो गया प्रेजेंट का, अगर ये पास्ट का होता, पास्ट का इसी बात को किए दे रहे चेंज, रीमा said to me that, comma, inverted comma, the father is
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो जाएगी तो आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। मतलब कैसे होगा? रीमा ऑब्जेक्ट दिया गया है सेड टू के बाद, तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, टोल्ड मी। अगर ओनली सेड होता तो यहाँ पे सेड ही रहता। अब सेड टू ऑब्जेक्ट भी दिया गया है तो इसका सेड का टोल्ड हो गया है पास्ट। रीमा टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए आप जिस तरीके से दैट लगा रहे थे लगाएंगे, दैट द फादर एमआर का वाज वर्ब हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस का है, वाज इन। इस तरीके से आपका हो गया। अगर ये टेंस आपका फ्यूचर में होता तो भी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होता, तो द फादर विल इल ही रहता। क्योंकि ये पास्ट टेंस का हो गया इसलिए आपको ये चेंज करना पड़ा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। बट जैसे और भी टेंस के लिए कैसे चेंज होगा? अगर सैड के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सैड टू मी, सैड टू यू, सैड टू हर, सैड टू देम, कुछ भी आएगा तो सैड का टोल्ड हो जाएगा। बट अगर सैड के बाद इतना ही रहता, रीमा सैड, तो फिर हम आपको कैसे करते, यहाँ से यहाँ कॉमा हो जाता तो आप ओनली इतना करते रीमा सैड दैट। तो फिर आप इस तरीके से इसको करते, क्योंकि ऑब्जेक्ट था इसलिए आपने सैड को टोल्ड में चेंज किया। अगर सैड के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो आप टोल्ड करेंगे सैड का असर्टिव वाक्यों में। अब क्या होगा, इतना चेंज रहेगा पास्ट में। फ्यूचर का, अब फ्यूचर का और एक एग्जांपल आपको दे रहा है। पहला ही एग्जांपल जैसे था उसमें अभी बिल वाला आगे था जो आपने अभी सॉल्व किया था। ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द स्कूल वर्क इज कंप्लीट। इन्वर्टेड कॉमा 1 आपने देख लिया रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की है, फ्यूचर की है, विल लगा है और ये रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। अब हम इसको इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, ही विल से दैट द स्कूल इज ही रहेगा क्योंकि ये फ्यूचर में है। अगर यहाँ सैड होता तो यहाँ पे वाज हो जाता इस हेल्पिंग वर्ब। तो ही विल से दैट द स्कूल वर्क इज कंप्लीट। इस तरीके से ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। आज के लिए इतना रखो क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में बहुत समय लगेगा जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे। अभी आपको केवल इतना करना है डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या रूल्स होते हैं वो भी हम असर्टिव सेंटेंस के आपके चल रहे हैं। पहला रूल होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए वहां पे ओनली दैट का प्रयोग कर देंगे, बकाया वाक्य वैसा ही रहेगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, सैड होगी, तो उसको हम चेंज, तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। आज आप इतना कंप्लीट करना, नेक्स्ट कल हम आपको थोड़ा सॉल्व कराएंगे बात, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम आपको इतना ही समझा पाएंगे, तो एक आध दो बात आपको जो सॉल्व कराएंगे तो आपको उससे समझ में आ जाएगा।
कभी कभी होता है इन वाक्यों में भी, जैसे ही विल सेड टू मी, ऑब्जेक्ट अगर इसमें आता तो यहाँ पे सेज, और जैसे ही सेज टू मी तो ऑब्जेक्ट आया तो इसको टेल्स आ जाता। तो ये चीजें कल हम आपको इसी का एसर्टिव के अभी बताएंगे। फिर प्रोनाउंस चेंज आएंगे इसी में। तो अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।